हेलो माय स्टूडेंट, केमिस्ट्री का क्लास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लास 8, 9, 10 ये सब मिलाकर के लेवल 2 है। फिर एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS, ये ओलंपियाड, NTSE, KVPY, पॉलिटेक्निक, साथ ही SSC, रेलवे, बैंकिंग सभी में काम करेगा। और ये केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन है और इसको आप लोग ट्राई कीजिए, फिर इसका हम आंसर एक्सप्लेन करेंगे एनालिसिस के साथ। ओके, देखिए कैसे बनेगा। इसमें देखिए क्वेश्चंस में लिखा हुआ है द फार्मूला ऑफ ए मेटल सल्फेट इज M2SO4 thrice। द फार्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट विल बी ABCD। खोजना है इसमें से। तो देखिए कैसे बनेगा। ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले नाम लिखा हुआ है मेटल, तब लिखा हुआ है सल्फेट। तो मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं M से, यहां देखिए M लिखा हुआ है। और जो सल्फेट है उसको लिखते हैं SO4 2-। मतलब इसका जो चार्ज है सल्फेट का वो 2- है। और यहाँ पर फार्मूला ऑफ ए मेटल सल्फेट वो कैसे होता है, तो पहले मेटल यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सल्फेट, और मेटल के नीचे में लिख देंगे M, और सल्फेट के लिए लिख देंगे SO4। अब जो भी SO4 का चार्ज है यहाँ पर 2- है, तो खाली इसके नीचे में लिखेंगे 2। और मेटल का भी मालूम नहीं है कि 1 लिखें कि 2 लिखें कि 3 कि 4 कि 5, जो भी लिखें। यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है M2SO4 थ्राइस। तो नियम है कि अगर हम यहाँ पर नहीं मालूम है कि क्या लिखेंगे तो हम 1 या 2 या 3 ट्राई करेंगे। तो मान लिया अभी हम लिख दिए X लिख दिए, जहाँ X का मतलब क्या है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। यहाँ लिख देते हैं कि वेयर जो M है ये या तो एक आंसर है, या मान लीजिए 2 है, या मान लीजिए 3 है, और इसी तरह और भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर नहीं है यहाँ पर M का आंसर कितना है। तो अगर ये X 1 होता, 1 माने +1, आगे वाला +1 हो गया, ये -2 हो गया। अगर ये 1 होता तो क्रॉस का नियम क्या है, ये इससे क्रॉस होता है और ये इससे क्रॉस होता है। अगर ये कटने वाला है तो काटते हैं पहले सिंपल फॉर्म में। जैसे अगर यहाँ रहता है 4, यहाँ है 2, तो 2 और 4 है, तो 2 को काट के 1 लिख देते, 4 को 2 लिख देते, तब आगे बढ़ते। लेकिन अगर 1 है तो काटने का जरूरत नहीं है, हाँ 2 में काटने का जरूरत पड़ेगा,
तब आगे बढ़ेंगे। माने ये सिंपल होना चाहिए, माने कटने वाला नहीं होना चाहिए। अब देखा जाए कि आंसर्स तो दिया ही हुआ है M2SO4 थ्राइस, तो देख रहे हैं कि ये तो आ करके M2 यहाँ आ जाएगा, और SO4 थ्राइस होने के लिए X को 3 होना जरूरी है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि हेंस जो X है इस लॉजिक से जरूर 3 होगा। हम तो बोले थे कि ये मेटल है तो ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता था आगे भी, तो हमने ट्राई किया, 1 है कि 2 है कि 3 है कि क्या है, तो देख रहे हैं कि आंसर तो यहाँ दिया हुआ है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये 2 जब यहाँ चला गया, 2 सल्फेट में 3 तभी होगा जब X 3 होगा, तो ये कंफर्म है कि X का वैल्यू 3 है यहाँ पर। तो जैसे ही X का 3 हो गया, अगर ये नहीं रहता मान लिया आंसर, तब हम 1 के लिए ट्राई करते, तो जब 1 के लिए ट्राई करते तो यहाँ M2 आ जाता, ये SO4 का माने बंद करके ब्रैकेट में 1 लिखते, और जब 1 लिखना है तो ब्रैकेट देने की जरूरत भी नहीं है, सीधा MSO4 लिख देते। अगर 2 आता तो 2 2 काट देते, आता 1 1 आता तब भी वो MSO4 होता। जब 3 आया तो देख लीजिए मिल गया, इसलिए कंफर्म X 3 है। हाँ अगर 4 होता, ये 2 है तो 2 को 1 से काट देते, 4 को 2 से कटते, तब उस समय क्या करते, इसका 1 यहाँ आता, इसका 2 नीचे में जाता। तो चलिए 3 में आ गया तो क्या दिक्कत है, तो थोड़ा जनरल में भी मैंने बता दिया। तो X3 कंफर्म हो गया, तो जब X3 कंफर्म हो गया तो मेटल का वैलेंसी 3 हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया, इसलिए लिखेंगे अब आगे में हेंस ये जो मेटल है जिसको हम लोग नाम लिख रहे हैं M, इसका आंसर हो गया +3, या आप खाली 3 बोलिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो उसमें साइन आता है, प्लस में माइनस में और कभी कभी फ्रैक्शन में भी आता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब 0 1 2 3 4 होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। अब देखा जाए नेक्स्ट द फार्मूला ऑफ इट्स फास्फेट, तो इसको पहले किसका फास्फेट, इट्स फास्फेट माने मेटल का फास्फेट। तो यहाँ पर मेटल लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे फास्फेट, और जान रहे हैं कि मेटल तो M रहेगा, इसका सिंबल है, ये कहलाता है बेसिक रेडिकल। अब बाद वाला जो आएगा माइनस वाला एसिड रेडिकल। तो ये वाला कितना आ रहा है फास्फेट, वो याद रखना पड़ेगा। तो फास्फेट का होता है PO4, और इसका जो भी मतलब चार्ज होता है, जैसे यहाँ हमने चार्ज लिखा था सल्फेट का 2-, तो यहाँ पर भी याद रखिए कि ये कैसा होता है। इसको थोड़ा जैसे इस अरेंज में लिखे थे तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ कैसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे ना कि मेटल का इतना होता है, सल्फेट का ये होता है। अब यहाँ लिखेंगे कि मेटल का जो नाम है M, और M का आंसर पता चल गया +3 है, तो 3+ लिखें या +3 लिखें, और सल्फेट की जगह यहाँ फास्फेट है, तो फास्फेट। इसके सेंट्रल एटम में फास्फोरस है और इसको लिखा गया है PO4, और इसका जो चार्ज होता है वो होता है 3- फास्फेट में। और थोड़ा डेप्थ में अगर मिले तो आपका जानना चाहिए कि सल्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसा बॉन्डिंग बन रहा है, उसी तरह यहाँ पर भी, ताकि पता चल सके कि PO4 में -3 क्यों आया, -2 क्यों नहीं आया, उसी तरह सल्फेट में क्यों 2- आया। तो उसका है छोटा सा, मैं इसका बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका सबसे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आप क्या करें, रिएक्शन कराइए, एक तो एसिड, एक तो मतलब हटा दीजिए H+, तो कितना बन जाएगा ये H+, और बन जाएगा HSO4, इसको बोलते हैं एसिड। और इसका ये हो गया कॉन्जुगेट बेस,
इसका नाम है एसिड। इसका रेस्पेक्ट में आपने एक प्रोटॉन हटाया, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस इसका कॉन्जुगेट में है। और ये सब एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें ये सब कंसेप्ट मिलता है। लेकिन अभी हमको एक और है हटाना है, तो इसी HSO4 को और एक हटा देंगे, तो एक प्रोटॉन हट गया। अब यहाँ सल्फेट 2 माइनस, और यही दोनों रिएक्शंस को देखेंगे। अगर ये एसिड है, अगर यहाँ पे इसको एसिड मानेंगे तो ये फिर कॉन्जुगेट बेस। और जब ये दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग में क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा H2SO4, और यहाँ पर H+2 आ गया, और सल्फेट ये वाला इससे कट गया, ये बच गया। तो इस तरह से 2 प्रोटॉन और एक सल्फेट का रेडिकल्स मिला H2SO4 से। ये डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड। क्यों डाइप्रोटिक एसिड है? क्योंकि सल्फर से जो अटैच है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम सल्फर है, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, इसीलिए ये कहलाता है डाइप्रोटिक। HCl जो है मोनोप्रोटिक होता है, HNO3 मोनोप्रोटिक होता है, और ट्राइप्रोटिक में आ जाएगा H3PO4, तो आ जाएगा इस तरह से। अब इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना तो ऐसा आएगा, S आ गया, O4 है, तो यहाँ पर दिखाई ऑक्सीजन, यहाँ दिखाई ऑक्सीजन, यहाँ दिखाई ऑक्सीजन, यहाँ दिखाई ऑक्सीजन, तो यहाँ एक ऑक्सीजन दिखा दी, यहाँ ऑक्सीजन दिखा दी। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, इसलिए इधर 2 हाथ आ गया, हाइड्रोजन का 1 हाथ होता है, इसे जोड़ दिए। फिर यहाँ भी ऑक्सीजन का 1 होता है, इसको ऑक्सीजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसे जोड़ दिए। अब यहाँ पर सल्फर के लिए जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे, तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर कर जाएगा, डायरेक्टली पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। मैंने इसको ऐसे दिखा दी तो ज़्यादा अच्छा है, देखिए ऐसे दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी उसी तरह दिखा दें 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी में जब इसको हम हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे या हटा देंगे, तब ये जो दिखाई देगा बचा हुआ पार्ट, इसको बंद कर दीजिए, वही है SO4। तो उसी तरह फास्फेट का भी देखिएगा तो 3 दिखिएगा, वो होमवर्क में उसको ट्राई करके देखिएगा कि कैसे आंसर होता है। अब आगे देखा जाए। अब आया मेटल, यहाँ लिखेंगे मेटल, यहाँ लिखेंगे फॉस्फेट। तो मेटल का तो M लिख दिए, फॉस्फेट का PO4 लिख दिए। इसका जो चार्ज है खाली वैल्यू लिखेंगे, और इसका भी जो चार्ज है वो खाली वैल्यू लिखेंगे। 3 तो कट रहा है, इसलिए इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, 1 और 1 लिख देंगे। अब क्रॉस करेंगे, तो जब क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए 3, ये इससे कट गया तो 1 हो गया, ये भी कट गया तो 1 हो गया। अब A वाला इससे क्रॉस कर दिए, और A वाला इससे क्रॉस कर दिए, तो क्या आ गया, मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला आ गया। M के नीचे में 1 आएगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, फॉस्फेट के नीचे 1 आएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा मतलब M और PO4। और नीचे में जैसे यहाँ पर कोई चाहेगा कि नहीं हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, जरूरत ही नहीं है, सीधा इसको लिख दीजिए M PO4, माने 1 नहीं लिखा जाता है। और यही आंसर ये है, तो और भी लिख दे रहे हैं, और यही सही है। तो MPO4 देखेंगे कहाँ पर है, तो MPO4 तो दिख रहा है C में है, तो कहलाएगा इसका आंसर हो गया C, आंसर C। और ये फॉस्फेट के लिए का हम नाम लिख दे रहे हैं H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड।
इसी का आप लोग पता लगाइएगा। ऐसा वाला स्ट्रक्चर सेंटर में रहेगा फास्फोरस और सब ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, मतलब फाइंड इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर पता लगाइए, हर एक का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाइए और इसका देखिए कि कैसे कैसे बॉन्ड बना हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए इसी में एक्स्ट्रा बहुत सा चीज़ बता देते हैं, उसी से आपका लेवल इम्प्रूव कर जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह लगातार क्वेश्चंस बनते रहेगा, मिलते रहेगा। ओके।